हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में स्ट्रिंग के बारे में। अगर आप बिगिनर हो या प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग और स्लैशिंग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड क्या क्या है और स्ट्रिंग ऑपरेशंस का यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में हमारा स्ट्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये स्ट्रिंग इज ये डेटा टाइप यूज टू स्टोर टेक्स्ट। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो डेटा टाइप में पहले से ही कोई ना कोई डेटा स्टोर करके रखता है, वो चाहे वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेम इज इक्वल राहुल। तो ये जो नेम है, ये नेम कहाँ स्टोर, राहुल वैल्यू है और ये राहुल जो है हमारा कहाँ स्टोर है, वो नेम में स्टोर है। इसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसे देखो, ये जो हमारा राहुल है ये कहाँ स्टोर है, ये नेम में स्टोर है। और ये जो हमारा सिटी है, ये दिल्ली, ये हमारा सिटी में स्टोर है। तो वही कह रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज टू स्टोर टेक्स्ट, हम क्या करता है, ये स्टोर टेक्स्ट भी स्टोर करता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन स्ट्रिंग इन पाइथन स्ट्रिंग आर राइटिंग इनसाइड सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। देखो हमेशा स्ट्रिंग को जो हम लिखते हैं वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे राहुल क्या लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है, और यहाँ दिल्ली क्या लिखा है, सिंगल कोट्स में लिखा है, और हम प्रिंट करा दिए नेम को। तो ये चीज समझो कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों भी हम लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली आफ्टर क्रिएशन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू पहले से डिफाइन कर दिए हैं तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम एक्स इज इक्वल रोहित लिख दिए, और अगर हम इसको चेंज कराना चाह रहे हैं, एक्स को हम चेंज कराना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको चेंज करके हम यहाँ पे राहुल दे दें। तो क्या ये चेंज होगा, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये हमारा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कभी चेंज नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में, अभी जब आप को हम एग्जाम्पल करवाएंगे कोड की मदद से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं, कोड करते हैं इस पे। अब जैसे हम यहाँ लिखते हैं नेम इज इक्वल रोहित। अब इसको हम अगर प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा प्रिंट होके रोहित आएगा। अगर हम इसको प्रिंट कराएं नेम, अब देखो क्या आता है, रोहित आ गया। अगर हमें इसको पता करना है कि ये स्ट्रिंग ही है तो हम प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे टाइप पता करेंगे किसका, नेम का, कि नेम हमारा कौन सा टाइप है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, रोहित प्रिंट करा दिया, और ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। अगर हम इसी को सिंगल कोट्स में लिखें, नेम इज इक्वल सिंगल कोट्स में लिखे रोहित, और हम इसको फिर प्रिंट कराएं, फिर दोबारा हम इसको प्रिंट कराएं नेम को। अब देखो क्या देता है, क्या आ गया, रोहित आ गया। क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में ही हमारा वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर होता है। अगर मैं कोई चीज ऐसे लिखता हूँ, जैसे नेम में दे दिया मैंने इक्वल RAM, राम, राम। अब क्या ये प्रिंट कराएगा नेम, प्रिंट नेम कराएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, प्रिंट नेम रॉन्ग बता देगा, एरर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, नेम राम इज नॉट डिफाइंड। अगर हम इसी को इस कोड में लिख दें, हम सिंगल कोट्स में लिख दें और इसको अब हम प्रिंट कराएं, तो देखो राम प्रिंट हो गया। तो एक चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। अब हम चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक देखते हैं। अब देखो कह रहा है क्रिएटिंग एंड इंडेक्सिंग स्ट्रिंग। हमारा ये क्रिएटिंग और इंडेक्सिंग स्ट्रिंग क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं। तो देखो स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन वेरिएबल।
जो स्ट्रिंग होता है वो स्टोर करता है वेरिएबल में। जैसे वेरिएबल हमारा क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले पॉइंट समझो इसका क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग जो होता है हमारा वो स्टोर करता है वेरिएबल में। अब वेरिएबल, अगर वेरिएबल की आपको नहीं समझ में आ रहा वेरिएबल क्या है और कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो मैं इसको आइकॉन में डाल दूंगा वेरिएबल की क्लास। आप एक बार इसको देख लेना, हमारे चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो वेरिएबल होता है कि जैसे हम यहाँ एक्स इज इक्वल दे दिए, रोहित दे दिए, तो ये हमारा, ये जो रोहित स्टोर है ये किस में स्टोर है, एक्स में स्टोर है। अगर हम प्रिंट कराएंगे एक्स को तो ये हमारा आउटपुट में आएगा, आउटपुट में आएगा रोहित। समझ में आया। अगर हमें इसको दोबारा एक्सेस करना है तो हम एक्स को प्रिंट कराएंगे और रोहित ये हमारा मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो हमेशा जो हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा टेक्स्ट का, इसे देखो ये हमारा रोहित है, अब ये हमारा 0 नंबर पे है, वो हमारा 1 नंबर पे है, और ये एच हमारा 2 नंबर पे है, आई हमारा 3 नंबर पे है, और टी हमारा 4 नंबर पे है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे ये ब्लॉक है, इसमें हम स्टोर करा दिए आर ओ एच, और यहाँ पे आई स्टोर करा दिए, यहाँ पे टी स्टोर करा दिए। ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे है। तो अगर हमें एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है टेक्स्ट लिख करके दिया है हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे प्रिंट कराना है टेक्स्ट को 0 इंडेक्स पे, तो ये हमारा क्या आ गया, एच आ गया। प्रिंट कराना है टेक्स्ट 6 नंबर को, तो ये आ गया हमारा डब्लू आ गया। प्रिंट -1 को, तो ये इधर से -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है, और ये -5 होता है। तो ये एक -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। तो यहाँ निगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग वर्क करता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं एग्जाम्पल में ले चलता हूँ, वहां पे आपको समझाऊंगा अच्छे से। पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं। ईच करेक्टर है इस 1 इंडेक्स नंबर। हर एक करेक्टर होता है जिसका एक अपना एक इंडेक्स होता है। जैसे देखो रोहित है, तो ये आर का इंडेक्स 0 है, ओ का इंडेक्स 1 है, एच का इंडेक्स 2 है, आई का इंडेक्स 3 है, टी का इंडेक्स 4 है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको कोड लिख के समझेंगे। अब यहाँ हम नया कोड लिख लेंगे, लिखने वाला। अब यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे नेम इज इक्वल दे दिया रोहित, नेम इज इक्वल दे दिया रोहित, और फिर इसको हमें इंडेक्सिंग पता करना है इसका। तो हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा नेम किसमें स्टोर है, तो ये हमारा जो नेम हो गया इसको प्रिंट कराएंगे, ये हमारा आ गया रोहित आ गया। अब हम प्रिंट करा, इसमें देखेंगे 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो इसको हम 0 इंडेक्स पे चेक करेंगे, तो 0 इंडेक्स पे हमारा आर आ गया। समझ में आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये जो हमारा, ये किस नंबर पे है, ये हमारा 0 नंबर पे है, ये हमारा 1 नंबर पे है, ये हमारा एच 2 नंबर पे है, ये आई हमारा 3 नंबर पे है, और टी हमारा 4 नंबर पे है। तो ये अगर हम 0 इंडेक्स दिए तो ये हमारा प्रिंट कराएगा 0 इंडेक्स पे क्या आर है, तो आर प्रिंट कराएगा। अगर यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे अगर हम 3 दे देते, यहाँ पे हम अगर 3 दे देते, तो देखो क्या प्रिंट कराना है, आई प्रिंट कराया। यानी 3 नंबर पे हमारा क्या है, आई है 3 इंडेक्स पे। तो ये 0 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है हमारा, आई है। यहाँ पे अगर हम 4 दे देते तो यहाँ क्या दिखाता, टी आता। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा इंडेक्स पास किया
जो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 पास किया, अब क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। कौन सा एरर बता रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी रेंज से बाहर है ये स्ट्रिंग। तो आपको समझ में आया, कह रहा है अगर हम 5 यहाँ पे पास करते हैं तो कह रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी ये रेंज के बाहर है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अभी वो आप देखा था, यहाँ पे कमेंट में मैं लिख दूं एक्स आई इंडेक्सिंग। अगर हम यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग देखें कि निगेटिव इंडेक्सिंग हमारा कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग, अब देखो निगेटिव इंडेक्सिंग हमारा कैसे काम करता है। जिससे हम प्रिंट कराए और इसको हम नेम -1 प्रिंट करा रहे हैं। अब -1 में हमारा क्या आएगा, तेरा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई बढ़िया सा रेंज देंगे। अब देखते हैं हमारा क्या आ गया, टी पे, टी 4 पे आ रहा है, -1 भी 4 पे आ रहा है, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे हम 4 के जगह पे 2 कर दिए, अब देखो ये 2 पे हमारा क्या आ गया, एच आ गया, और -1 पे हमारा टी आ गया। यानी निगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें वर्क करता है। ये T-1 हो गया, I-2 हो गया। तो ये चीज समझ में आया, इंडेक्सिंग, ये स्लैशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप मिस मत करना। आप घर पे बैठ के 10-12 एग्जाम्पल के साथ में आप इसको 2-3 बार पेस्ट करना कि हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है और निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है। अब स्लाइसिंग, अभी तक हम इंडेक्सिंग पढ़े, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे स्लाइसिंग कि अगर हमें 0 से 5 तक, अगर हमें 0 से 5 तक का कोई पता करना है स्ट्रिंग, तो हम कैसे पता करेंगे। 0 से 6 तक का पता करना है तो कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोहित था, अगर हमें यहाँ पे 0 से लेकर के 0, 2 और 4 तक का जितने भी इंडेक्सिंग नंबर हैं वो सारे प्रिंट कर दो। तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसको नेम में स्टोर करेंगे और रोहित लिखेंगे और हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराएंगे क्या, प्रिंट कराएंगे नेम। नेम में हम 0/4 देंगे, और ये 0 से लेकर के 4 तक के जितना भी हमारा कोड है उसके अंदर करेक्टर आ रहे हैं वो सारा प्रिंट करा दो। तो यानी इसको हम अगर देखें क्या हमारा प्रिंट होके आएगा, तो देखते हैं हम, इसमें आर आ गया, इसमें वो आ गया, इसमें एच आ गया, इसमें आई आ गया, और इसमें टी आ गया। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यानी 0 से स्टार्ट करना है, तो ये आर, वो, एच, आई आएगा, और टी हमारा 4 है, यानी उससे एक माइनस लेता है। एक चीज हमेशा समझना, अगर जितना भी हम दे रहे हैं उसका n-1 होगा। अगर हम एक 1 to 5 दे रहे हैं तो ये प्रिंट कराएगा 4 तक, यानी एक n-1 तक का ही ये प्रिंट कराएगा। तो एक चीज समझ में आया। तो हमारा क्या कह रहा है, स्लाइसिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग ए पार्ट ऑफ ये स्ट्रिंग। कि दूसरा क्या रहा, सिंटेक्स, स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे जिसमें हम वेरिएबल स्टोर किए, जैसे देखो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया। फिर हम क्या देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग हमारा 0 से स्टार्ट करना है और एंडिंग कहाँ करना है, 6 तक एंडिंग करना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, द एंड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूड। देखो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एंडिंग कैरेक्टर होता है उसको हम नहीं लेते हैं। तो जो कोई पाइथन प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेके समझाया है, तो इसको हम चलिए कोड में लिख करके समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम बना लेंगे नेम इज इक्वल और पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। हमें प्रिंट कराना है नेम को 0 से लेकर के
और 15 तक का। अब देखो 0 से लेके 15 तक के बीच में हमें प्रिंट करा दिया, तो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ तक क्या है। अगर हमें 0 से लेकर के 5 तक का प्रिंट कराना था तो ये आ गया, PYTH वो आ गया। तो ऐसे आपको ढेर सारा प्रिंट करा सकते हो स्लाइसिंग की मदद से। भी मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से जैसे 0 से 5 लिया, यहाँ पे हम 5 से 18 ले लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा आ गया हमारा। तो ये स्लाइसिंग आपको समझ में आया, 0 से स्टार्टिंग तक का कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब देखो निगेटिव, अगर हमें इसको प्रिंट कराना है नेम को और -1, -1 प्रिंट कराना है, तो देखो क्या आएगा। -1 में हमारा क्या आ गया, अगर इन दोनों को हम कमेंट कर दें तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे स्पेस दे दिया हमने। अब हम इसको चलाएंगे, जी नंबर पे जी आ गया हमारा, जो -1 पे है। समझ में आया। अगर स्पेस दे दोगे तो वो स्पेस काउंट नहीं करता है, काउंट करेगा लेकिन वहां पे स्पेस दिखा देगा आउटपुट में, आपको रियल एग्जाम्पल वैल्यू नहीं दिखाएगा जो आउटपुट होगा। अगर हमें इसको स्लेशिंग दे दूं कि हमें पूरा प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग ओपन करके और -1 कर देंगे, तो ये हमारा -1 से लेके पूरा प्रिंट हो जाएगा। उल्टा आ जाएगा हमारा, एक एक वर्ड वहां से रिवर्स ले लेगा। तो इसको रिवर्स करने के लिए भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम इसको रिवर्स करके भी एक एक वर्ड रिवर्स कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया। अब देखो स्ट्रिंग में मेथड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रिंग में मेथड अपर केस कर सकते हैं हम, लोअर केस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि हम इसको अपर केस कैसे कर सकते हैं सारा, लोअर केस कैसे कर सकते हैं और रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लिए, इसको हम सारा कॉपी कर लिए, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लिए और नेक्स्ट में हम पेस्ट कर दिए। अब अगर हमें इसमें इसको हमें दिखाना है कि ये पूरा अपर केस हो जाए, तो हम प्रिंट कराएंगे नेम डॉट अपर, और हम इसको कर देंगे। अब देखो ये सारा हमारा क्या हो गया, अपर केस हो गया। अगर यही सेम हमें लोअर केस में भी दिखाना है, तो हम प्रिंट करेंगे लोअर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा लोअर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से हम नेम डॉट लोअर करेंगे, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो देखो ये अपर केस हो गया ऊपर वाला, फिर लोअर केस हो गया। एक टाइटल होता है, इसमें ढेर सारे मेथड होते हैं जो आपको प्रॉपर पढ़ने होंगे। जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें टाइटल होता है, टाइटल में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना कि टाइटल हमारा क्या होता है। तो टाइटल होता है कि जो जितने भी वर्ड होंगे इसमें, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल कर देगा। अभी देख लेना, देखो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अपर केस हो गया, सेकंड लोअर केस हो गया, और ये थर्ड हमारा हो गया, उसका फर्स्ट क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और इसका भी फर्स्ट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये चीज समझ में आया कि हमारा हमारा अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है, और हमारा टाइटल क्या है। अब हम देखेंगे रिप्लेस कैसे करते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे नेम डॉट रिप्लेस करेंगे। क्या हमें रिप्लेस करना है, पाइथन की जगह पे, पाइथन की जगह पे हमें जावा कर देना है।
और ये हमारा देखो पाइथन की जगह पे हमारा क्या कर दिया, जावा कर दिया। तो रिप्लेस हमें समझ में आ गया कि कैसे ये वर्क करता है। समझ में आया होगा स्ट्रिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसमें लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम लेंथ स्ट्रिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज कंफर्म हो गया आपको। इसे मैं आपको 1 मिनट और समझा देता हूँ। इसे x इज इक्वल दिया है राम, और y इज इक्वल दिया है श्याम। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो प्रिंट करेंगे और यहाँ में लिखेंगे x कामा इनवर्टेड कामा में कामा y करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रिंट होके राम श्याम। समझ में आया। तो ऐसे हमारा क्या होता है, फाइंड द लेंथ होता है। लेंथ अगर हमें प्रिंट कराना है तो प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे x का लेंथ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज करेंगे और x करेंगे। तो x में जितने भी हमारे हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, आज का टॉपिक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर दे, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक नेक्स्ट देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, और अच्छे से आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट करें और डेली रिवीजन करें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।